माहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। हुकूमत और कालादम टीटीपी मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा हो गए। पेशरफ्त को सामने रखकर जंग बंदी में तोसी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात बता दी। बताया कि हुकूमत और कालादम टीटीपी से आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुल्की सालिमियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक़ को मुज़ाकरात में मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने एक इंटरव्यू में कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़ज़ाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना किसी से इंगेज करना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी को एतमाद में लिया गया, ना कोई इत्तफाक राय हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तहरीक तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और APS के बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक राय से बनेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार और अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इजलास में ज़्यादातर अफगानिस्तान और TTP से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा ब्रीफिंग अच्छी थी, अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगे। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ सब अपोजिशन यकसू है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी है। नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। मुआशी बहरान वो अहम नुक्ता है जिस पर आज अपोजिशन इकट्ठी हुई। शहबाज शरीफ के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अपोजिशन की दीगर जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में धरने पर बैठी TLP ने 11 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन धरना खत्म करके वापस लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन रवाना। धरना इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल शुरका घरों को नहीं जा रहे। वजीराबाद में GT रोड पर ट्रैफिक बहाल, लाहौर से इस्लामाबाद आने जाने का रास्ता बहाल, शहर में इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। धरने के 11 दिन वजीराबाद में महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासर रही। वजीराबाद का सस्ता बाजार भी बंद रहा। शहर के दोनों थाने भी बंद थे। जिंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकी। अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल ने अपनी जमात का मामला भी उठा दिया। कहा पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बढ़ी नहीं। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM से सवाल हुआ कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो खालिद मकबूल ने जवाब दिया ये वज़ीर आज़म से ही पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टियों के सरबराहान समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन शरीक हुए। इजलास में सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आर्मी चीफ, DGI SI भी शरीक हुए।
नून लीग के ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, कहा इजलास में सियासी क़यादत और सीनियर फौजी हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आज़म गायब, कौमी सलामती से अहम मौजू कौन सा है? मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव किन कामों में मसरूफ हैं? फिरदौस आशिक अवान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती थी। साबिक DPO हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ, जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की। साबिक AC डस्का मशकूक किरदारों से भी राबते में रहे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ। साबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में ले जाया गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि POs के फ़ोन छीने गए और रूट बदले गए। साबिक DC सियालकोट ज़ीशान लाशारी की लोकेशन जोरा अस्पताल में आई, मगर वो कहते हैं कि उन्हें इस अस्पताल का कोई इल्म नहीं, क्योंकि मोबाइल गनमैन के पास होता है। साथ ये भी कह गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन इसलिए नहीं उठा सका कि शायद मैं सो रहा था। मुल्क में चीनी की कीमत नीचे आने की उम्मीदें जाग उठी। शौकत तरीन बार बार कहते रहे कि चीनी का स्टॉक मार्केट में लाया जाए। आज इमरान खान ने भी कह दिया चीनी का जितना भी स्टॉक है मार्केट में लाया जाए। शुगर मिलें 15 नवंबर से चीनी की प्रोडक्शन शुरू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। प्राइस कंट्रोल पर इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है। शुगर मिलों की बंदिश से मुताल्लिक़ सिंध के फैसले से कीमतें बढ़ी हैं। इमरान खान ने इजलास में कहा कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से ऊपर वसूल की जा रही है। कराची में 150 से 160, फैसलाबाद और कोयटा में 160 और पेशावर और हैदराबाद में 150 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। आज अगर सिंध की मिल्स चल रही हों तो कोई ऐसी रेट बढ़ने का जवाज़ नहीं बनता। एक बाकायदा देखें ना, साजिश के तहत वो मिलें जो 15 अक्टूबर को सिंध की चलती हैं, आज 8 नवंबर हो गई है, 1 महीना तकरीबन गुजर गया। अगर वो नहीं चली, ग्राउंड से इतलात आ रही हैं कि बाकायदा उनके बॉयलर्स चल रहे थे, धुआं निकल रहा था उनमें से और फिर उनको बंद कराया गया। 1 लाख टन चीनी 90 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में लाई जा रही है। विफाकी वजीर हमाद असर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुगर सनत को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, शुगर मिल्स भी वैसे ही चलेंगी। कोई तो ऐसी कशिश है कि दीगर कारोबार में नाकाम खानदान शुगर के कारोबार में आ गए। विफाकी वजीर के सिंध हुकूमत पर भी वार। कहते हैं सिंध हुकूमत शुगर मिल से गठजोड़ करके चीनी महंगी ना करे। सिंध में अक्टूबर में जो मिल्स चल जाती हैं अब तक नहीं चली। पंजाब में 15 नवंबर तक मिल्स ना चली तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और रैलियाँ। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रेलवे स्टेशन से फरीद गेट तक एहतजाजी रैली। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाज। रिक्शा ड्राइवरों ने रिक्शों के आगे गधे बांध दिए। महंगाई के खिलाफ स्वात समेत मलाकान डिवीजन में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। जिला खैबर की लंडी कोतल बाजार में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा। आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर, कोयटा, सखर और स्वात में शहर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किरायों में 20 रुपये से 100 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, अब सफर भी मुश्किल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाँ कर दी। कैंगरूज क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आएंगे। मुकम्मल सीरीज होगी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम मार्च 2022 में पाक सरजमीन पर लैंड करेगी। 3 टेस्ट, 3 वनडेज और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज के मुकाबले कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के ऐलान में कहा है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम के मुल्क उनकी टीम से मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को खुशामदीद कहने पर मसरूर हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ सफरी मामलात पर राबिते में रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात करेंगे।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का सफर जारी। ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त रहने के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा। स्कॉटलैंड को 72 रन से पिछाड़ने के बाद अब बाबर एंड कंपनी की नजरें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले पर जम गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स जुमेरात को T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। अब तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होंगे। इस्लामाबाद में थाना I-9 की हदूद में कैश वैन पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, गार्ड जख्मी। कैश वैन से डाकू पैसों से भरे 2 बैग छीनकर फरार। पंजाब में डेंगू के वार, सूरत हाल खराब। लाहौर में अस्पताल भर गए, नए मरीजों के लिए जगह नहीं, बुखार की दवा की भी किल्लत हो गई। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं, कहीं अगर है भी तो शहरियों को सिर्फ एक पता ही दिया जा रहा है। 24 घंटे के दौरान डेंगू से लाहौर में 1 मरीज चल बसा। पंजाब भर से मजीद 244 नए मरीज रिपोर्ट। 186 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह ना होने की बात दुरुस्त नहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मरीजों में इजाफा, तादाद 8000 से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना केसों में कमी, हैदराबाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। 1783 कोरोना के टेस्ट हुए, 66 अफराद में वायरस की तस्दीक की गई। कराची में शरह 1.7%, सिंध भर में 2% रही। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8.8%, लाहौर में 1.4%। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। मुल्क भर में कोरोना के नए 449 केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 1% रही। कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। कराची कोर की कमांड तब्दीली की तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वजीर खारजा मार्था मॉर्गन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कनाडा के साथ तवील मुद्दती और कसीरुल मकासद पायदार ताल्लुकात का ख्वाहा है। इस्लामाबाद में 12 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हो गई। फेम्स अस्पताल के जराये के मुताबिक मकतूल बच्ची के जिस्म पर जख्म और खराशें हैं। बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। फोरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने पंजाब साइंस फोरेंसिक एजेंसी भिजवाए जाएंगे। 12 साल की बच्ची की लाश आज G11 के करीब मेट्रो स्टेशन से मिली थी। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली के वालिद ने जमीन पर कब्जा किया, मर्दों को अगवा किया और औरतों को गोलियां मारी। औरतों ने कुरान सीनों पर उठा रखे थे। सेनेटर एजाज चौधरी के सेनेट में नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली पर वार। पीपल्स पार्टी के अरकान ने सेनेट का एजाज चौधरी के बयान पर ऐवान में एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाड़काना के जिला कंबर शहदाद कोर्ट ने चंद रोज काबिल जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के वाक़े में खातून जाँ बहक जबकि एक नौजवान जख्मी हुआ था। मुतासरा खानदान ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली घावर असरान पर वाक़े में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया है। नाजिम जोखियो कत्ल केस मुकदमे में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम अवैध समेत 3 मुलजमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अहले खाना की दरखास्त पर केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नाजिम जोखियो के कत्ल के वक्त 5 से ज़ायद मुलजमान मौजूद थे। तफ्तीशी टीम ने मकतूल के भाई और कुछ रिश्तेदारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल नाजिम जोखियो के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर, चेहरे, हाथ, पाँव पर नील के बड़े बड़े निशानात पाए गए। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली थी। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर्स में आने वाले नामों के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया।
पैनामा लीक्स पिटीशन में ही मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इमरान खान ने पैनामा पेपर्स पर तमाम लोगों को छोड़कर नवाज शरीफ को टारगेट किया। 3.25 साल में जितनी भी स्कैंडल आए उसमें हुक्मरान जमात के लोग शामिल हैं। इमरान खान ने उस पर खामोशी इख्तियार किए रखी। इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन कमीशन और नैब उनकी जेब में आ जाएं। कहा, ये सब एक दूसरे को चोर कहते हैं। मैं तस्दीक करता हूं कि ये सब सच कहते हैं। सियासत में हरफ़े आखिर कुछ नहीं होता। हालात के तहत फैसले बदलते भी हैं, बनते भी हैं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और पीडीएम का मौक़िफ़ एक ही है। ये भी कहा कि पीडीएम आज भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की पैरवी कर रही है। खुर्शीद शाह का दावा, कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था इस्तीफ़े नहीं दें। इस्तीफ़े ना देने के ऑपोजिशन को जो फ़ायदे हुए हैं वो भी सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने एलएनजी स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन एलएनजी कार्गो खरीदने जा रही है। ये बहरान पैदा करके माफिया के लिए मौके पैदा करते हैं। नैब एलएनजी स्कैंडल पर खामोश क्यों है? हुकूमत की नाअहली की वजह से मुसलसल तीसरे साल गैस बहरान पैदा हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफनामा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी अमूर अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफ शामिल कराना खुशाइंद है। कोरोना वबा के बायस 45% कारोबारी शोबों से खरीदो फरोख्त में कमी के बायस मुलाजमीन फारिग किए गए। 40% ने मुश्किलात के बावजूद मुलाजमीन की तादाद बरकरार रखी। 15% ने पहले से भी ज़्यादा अफराद को मुलाजमत दी। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 59% ताजिर मौशी मुश्किलात के बायस एक साल में खरीदो फरोख्त कम होने पर परेशान। 21% ताजिरों ने खरीदो फरोख्त में इजाफे का बताया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में बैटिंग के साथ साथ एंकरिंग के भी गुर दिखाने लगे। स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह के बाद क्रिकेटर शुएब मलिक का इंटरव्यू किया। शुएब मलिक ने कहा कि आखिरी 4-5 ओवर्स में डॉट बॉल्स ना खेलें। शुएब मलिक ने 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। स्टेडियम में बैठी शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने दिल खोल कर दाद दी। बेटे को भी वालिद की परफॉर्मेंस दिखाई। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को कैसे चौथा किया? शाहीन अफरीदी ने क्राउड की फरमाइश पर रीप्ले पहले दिखाया। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के दौरान शायकीन नाम पुकारते रहे। शाहीन शाह आउट होने का अंदाज दिखाते गए। शारजा में मैच के बाद हारिस रऊफ की सालगिरह मनाई गई। हारिस रऊफ ने केक काटा। पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड टीम के खिलाड़ियों की भी सालगिरह में शिरकत। केक खाया। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर हारिस रऊफ की सालगिरह में दोनों टीम्स के खिलाड़ी घुल मिल गए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के आखिरी मैच में नामीबिया ने भारत को जीत के लिए 133 रन का हदफ दे दिया। नामीबिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। डेविड वीजा 26 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत में जवाब ने अब तक 71 रन बना लिए हैं। कराची में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 45 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 254 रन के ताकुब में 208 रन बना सकी। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकार मानी होंगे मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में क्या मानी शहजाद रॉय का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की तारीख रकम करने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एक जज्बाती मोड़ पर अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हसीन यादों के साथ रुखसत होगी।